की कोशिश है ये? मैं दो चीजें कहूंगी। मुझे नहीं लगता था कि इतना नैतिक दिवालियापन इतना खुलकर सामने आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। और आपने कुछ बातें अपने दर्शकों को बताई जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर ने कह दिया कि पिस्टल नहीं चली और गाड़ी से एक्सीडेंट होके मौत हो गई, तो उन्होंने इन बातों से प्रभावित करने की कोशिश करी है जो ट्रायल अभी कमेंस नहीं हुआ है अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में। यह बहुत बड़ी बात कही है उच्चतम न्यायालय ने। उन्होंने आक्षेप लगाया है एक तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट पर कि आपकी ये टिप्पणी होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये ट्रायल को प्रभावित करती है आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट में। आई हैव इट इन इंग्लिश, आई डोंट थिंक आई नीड टू रीड इट आउट। पहला मेरा ये बोलना है। दूसरा, कोर्ट ने बिल्कुल कॉग्निसेंस किया जिस बात को आपने बोला है कि जब ऑनलाइन ये प्रक्रिया चल रही थी और विक्टिम्स की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई तो उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना ही नहीं, बिना उनको सुने बेल दे दी गई। दूसरी बात, तीसरी जरूरी बात, आपने इसका जिक्र किया कि दिलजोत सिंह की 10 मार्च 2022 को जबरदस्त पिटाई करी गई और जो एक ग्राउंड बेल देने का होता है वो होता है विटनेस इंटिमिडेशन नहीं होगा। ये विटनेस इंटिमिडेशन नहीं तो और क्या है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और पूछा है विटनेस प्रोटेक्शन करने वाली सरकार और तंत्र कहां था। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने बोला 2.5 महीने से सरकार एसएसपी के खिलाफ नहीं गई। उन्होंने कहा हम जाने वाले थे, अब चले जाएंगे। 10 मिनट के अंदर बुलडोजर चल जाएगा न्याय करने के लिए योगी जी का। लेकिन 2.5 महीने से जिन लोगों को, जिन वकीलों को ये पैसा देते हैं, सरकारी वकीलों को करदाता का पैसा दिया जाता है, वो कोर्ट नहीं जाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से ये मामला चलता रहे। शुक्रगुजार हूं उच्चतम न्यायालय की कि उन्होंने ये बेल कैंसिल करी, क्योंकि वाकई में जो हुआ है और जो आरोप लगे, और एसआईटी के आर.के. जैन जी की एसआईटी ने भी आरोप लगाते हुए उनको मुख्य अभियुक्त बताया है, उनकी जगह जेल है। मैं दो चीजें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। एक चीज ये है कि जो बार बार भाजपा में बोला गया कि आप कहते हैं डर रहे हैं टीवी पर आने से, लेकिन वो कोर्ट चले गए। क्या अब कोर्ट जाने के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या आप कोर्ट जाने के लिए भी आप लोगों को डराएंगे? इस तरह से न्यायपालिका को ध्वस्त करने की साजिश रची जा रही है क्या? ये पहली बात। और दूसरी बात, आज अगर जरा सी भी नैतिकता भारतीय जनता पार्टी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी में है तो अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा होना चाहिए। उनके पुत्र की बेल उच्चतम न्यायालय ने कैंसिल करी है। और ये मत भूलिएगा कि उनके बचाव में हरीश साल्वे से लेकर दिल्ली में और गोपाल चतुर्वेदी तक इलाहाबाद में दिग्गज लॉयर खड़े थे। और उसके बाद भी जो काम हुआ है वो न्याय की तरफ शायद थोड़ी सी चिंगारी, शायद थोड़ी सी लौ दिखाता है। पर यहां पर अब सुप्रिया श्रीनेट, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कर दी ना रद्द। ये सरकार की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश निगरानी के तहत एसआईटी का गठन किया कि नहीं किया? जो नाम सुझाए गए वही एसआईटी में, वो भी एक लंबी प्रक्रिया थी, उसमें भी टीका टिप्पणी की, तल्ख कमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के, पर उन सब का संज्ञान क्या नहीं लिया गया? क्या एक 1 जज कमीशन का गठन नहीं किया गया? क्या 5000 पन्नों की चार्जशीट नहीं दाखिल हुई जिसमें मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री के बेटे को क्या नहीं बनाया गया? बिल्कुल वाजिब सवाल। 5000 पेज की चार्जशीट दाखिल होने के बाद इस व्यक्ति को बेल मिली, लेकिन जो बाकी अक्यूज थे, जो किसान थे वहां के, जिनके परिवार वालों की हत्या करी गई, वो जेल में रहे। ये कौन सा न्याय है? पहली चीज। और दूसरी चीज, हाँ, आपका मैं जवाब देना चाहती हूं। 3 जनवरी 2022 को आर.के. जैन साहब जी, जस्टिस आर.के. जैन साहब जी की एसआईटी ने भी चार्जशीट फाइल करी थी और उन्होंने बोला था कि आशीष मिश्रा मुख्य अभियुक्त है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसकी अनदेखी करी गई, उसको उतनी तवज्जो नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं। सरकार पर विटनेस प्रोटेक्शन का सवाल उठाया है, केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकार पर कि 2.5 महीने आपको क्यों लगे इसका रिव्यू दाखिल करने के लिए। तीसरा सवाल उठाया है कि कैसे इंटिमिडेशन हुआ एक विटनेस का। और चौथा बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का उठाया है कि कैसे आपने ये टिप्पणियां करी, क्योंकि ये ट्रायल को इंपैक्ट करता है, ये ट्रायल को अफेक्ट करता है। आप ही ने यहां पर डिसाइड कर दिया कि गोली नहीं चली तो मर्डर नहीं था, ये एक्सीडेंट हो गया।
तो फिर ट्रायल कोर्ट को करने के लिए रही इसमें क्या जाता है? क्विक ये बड़ी मैं बातें हैं। एक सेकंड सुप्रिया आपके पास आ रहा हूं, क्विक इंटरजेक्शन मैम आपकी चाहूंगा जस्टिस